स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में एक बार फिर से एक चोरी का मामला सामने आया है। जी हां, इस वक्त हम रोजे वाली गली जो सढौरा के अंतिम बाजार से सरस्वती स्कूल की तरफ जाती है, उस गली में अमित गेरा एक अध्यापक है, उनका निवास स्थान है। उस निवास स्थान के बाहर ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़कर अंदर भी कमरे में ताला, तो उसको तोड़कर अंदर से दूसरे कमरे की कुंडी खोलकर जो है फिर एक अलमारी तोड़, उसमें उसकी लॉकर आदि तोड़कर लगभग 90,000 रुपए का नगद और सोने के कुछ गहने जो है ले गए हैं चोर। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने उन चोरों को देखा भी है और पुलिस मौके पर आकर अब तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल करने में जुटी है। तो हमने भी उन बच्चों से बातचीत की तो क्या कुछ उन्होंने देखा, तो आइए अब बच्चों से बातचीत जो हमने की वो आपको सुनाते हैं। तो क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो ताला तोड़ रहे थे आपके सामने? हाँ जी। अच्छा, वो चोर थे, वही रखे हम। ब्लैक कलर की बुलेट पे आए थे वो दो। ब्लैक कलर की बुलेट पे आए थे। अच्छा, उन्होंने ऐसे ना पढ़ना, एक तो ये बड़ा पढ़ना यहाँ पर पड़ा है। हाँ, और एक उन्होंने ऑरेंज कलर का ले रखा था। अच्छा, और उन्होंने अंदर से जल्दी कोशिश की। अंदर तोड़ के अंदर पड़े आपके सामने, देख के पहचान सकते हो उसको फिर? हाँ जी। अभी जिनको पकड़ा है पुलिस ने, क्या वही है? अभी जो पुलिस पकड़ के लेगी वही है वो? हाँ जी, वही है। क्या बात, ठीक है। तो मैंने शोर नहीं बचाया फिर तब तोड़ रहे थे? हमने शोर नहीं बचाया। मैं वहाँ पे गया था इनकी दुकान पे, ये नहीं थी। मैं कल आपका घर कहाँ है? यहीं पर। आप उस टाइम क्या कर रहे थे गली में? आप मैं यहाँ से जा रहे थे, देखा कि ये फटाफट ये तोड़ रहा है, फिर हम बस दुकान बताने जा रहे थे, फिर हम गए नहीं। मैं जल्दी बताया तो इनके घर चोरी ना हो जाए, इतने में चोरी। अच्छा, तो चले गए वो फिर वो? हाँ जी। और पकड़ में कहाँ से आए फिर वो? पकड़ में हर्ष भैया ने पकड़ा है मोबाइल, और एक हमारे घर के पास माई भैया, उन्होंने पकड़ा है। बस 2 पकड़े गए हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आइए आपको घर में ले चलते हैं जहां पर ये चोरी की वारदात हुई है। ये देख सकते हैं, ये ताला जो पड़ा हुआ है ये चोरों द्वारा तोड़ा गया। इस कमरे में प्रवेश किया गया और यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न उन्होंने किया, देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो लेफ्ट टर्न पर ये दरवाजा, इसकी कुंडी खोलकर ये अंदर गए। तो वहां पर ये अलमीरा, इसका लॉकर आदि तोड़कर इसमें ही जो है लगभग नकदी के 90,000 रुपये नगद और कुछ सोने के गहने, यहाँ पर 3 अंगूठियां बताई जा रही हैं गोल्ड की, वो यहाँ पर रखी हुई थी। तो चोरों ने बड़े इत्मीनान से यहाँ चोरी करके इसको यहाँ से उठा कर ले गए सामान। तो आप देख सकते हैं कि बड़े इत्मीनान से ये चोरी की गई है। बड़े भेदिए का ये कार्य है कि किस वक्त वो घर खाली रहता है, कब वो मालिक दुकान पर रहते हैं। अमित गेरा जी तो टीचर है, स्कूल में रहते हैं, तो उनके पिताजी जब दुकान पर रहते हैं तो चोरी का बड़ा उचित समय उनको लगा, उन्होंने यहाँ से चोरी कर ली और यहाँ से इत्मीनान से नकदी और सोने की गहने उठाकर ले गए। किस टाइम हुआ है ये चोरी की घटना जो आपकी? 3-3 बजे दिन के समय। घर पे कोई था उस वक्त? नहीं, घर पे हम लोग नहीं थे, हम अच्छा। दुकान पे थे जी। और मम्मी और जरा बाजार घूमने गए थे। अच्छा। बाजार जरा घूमने गए थे, तो मतलब वो जब पापा जब यहाँ पे आए, मतलब 10-15 मिनट का एक गैप था। तो किसी ने जानकारी दी या खुद ही देखे दरवाजा टूटा पड़ा? नहीं, मेरे पापा घर पे आए, तो उन्होंने वैसे ही मतलब कि घर पे एक राउंड काटने के लिए आए, तो देखा तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ। दुकान पे बैठते हैं आपके पापा, फिर वो देखने के लिए आए यहाँ पे? वैसे तो फिर अंदर गए, वो अंदर गए तो सब कुछ खुला पड़ा। तो क्या कुछ, अब जैसे चोर 2 ताले तोड़े उन्होंने, फिर वो बाहर का ताला, यहाँ का दरवाजा, फिर अलमारी का ताला तोड़ा, अलमारी का वो लॉकर वहाँ से। तो क्या कुछ है उसके अंदर? क्या कुछ वहाँ उन पर्स में जितने भी थे 3-4 पर्स थे बड़े थे, उसमें ये नहीं मालूम कितना कैश है उसके अंदर, और कोई आभूषण वगैरह, टूम वगैरह लगे हों? लगभग 2 अंगूठियाँ थी उसके अंदर, 2 अंगूठियाँ थी उसमें। सोने के भी ले गया सामान? तो कोई अमाउंट कह नहीं सकते कुल कितने का नुकसान हुआ अभी? नहीं, मतलब वो जितने पर्स थे, मतलब वो पर्स सब इकट्ठा करके वो पर्स। तो फिर आपने पुलिस को सूचित किया? किसने किया था? हमने पुलिस को सूचित किया, हमारे ब्रदर ने। तो फिर जैसे बता रहे कि 2 आदमी पकड़ में आए हैं, वो कौन, कैसे पकड़ में आ गए? वो अभी चक्कर लगा रहे थे, उसमें से कहते हैं कि एक हमने अभी मतलब कि एक यहाँ पे जिस वक्त पुलिस आई थी वो वहाँ बैग की तरफ भी खड़ा था, फिर वो चला गया। फिर एक दूसरा साथी फिर वहाँ बाजार के बीच में, तो ये बाजार में मोबाइल वाले हैं, तो उसने वो पकड़ लिए 2 साथी। अच्छा, ये गली के अंदर ही? हाँ, वो भाग रहे थे तो उस वक्त उनको पकड़ लिया दोनों। अच्छा। तो कुल कितने बता रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने चोरी की है ये? लगभग 6 लोग के करीब कह रहे हैं। 6-7 लोग हैं जो वहाँ पे कुछ वहाँ रोजा पीर के पास खड़े थे, यहाँ से कॉल भी करवाई उनको। पूरा एक गिरोह है मतलब चोरों का? गिरोह है, तो जिनमें 2 आदमी गिरफ्तार में हुए हैं। हाँ, 2 आदमी अभी, और मोबाइल भी ले गए। तो मोबाइल कहाँ था? वो मोबाइल भी यही पड़ा था अंदर बैग में। एक मोबाइल ले गया आपका? मोबाइल साथ में।
क्या लगता है प्लान के तहत ये पूरी हाँ कोई मतलब कि इस तरह पूरा गिरोह है। जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पे घंटी मारी आपने अभी? हाँ तो बेल किसके उठाया उन्होंने? कभी स्विच ऑफ आ रहा है, कभी बेल आ रहा है। स्विच ऑफ हो गया था उसके बाद भी गई है बेल। तो गेरा जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको भी बाजार में उन्होंने देखा, इनके ऊपर आपको शक है, स्विच ऑफ आ रहा है। ये अच्छा ठीक बात। तो आप जैसे बता रहे थे पुलिस मुझे स्टेशन, यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब आए हुए थे जी। उन्होंने कहा हमारे आईओ साहब हैं, उनको लेने जाना जरा थाने तक। तो मैं जब थाने उसको लेने जा रहा था तो कारले की दुकान के बाहर खड़ा था वही लड़का। अच्छा। तो यहाँ पे पकड़ा गया मेरे घर पहुंचने से पहले। अच्छा। जो लोगों ने पकड़ लिया तो वो बंदा वहां खड़ा दूर से मुझे देख रहा। मैं जयपाल समोसे वाले की दुकान से आगे जाके रुका और स्पेशली उसको देखा मैंने मुड़ के। उसकी नजर फिर भी मेरी तरफ थी, वो मुझे ही ट्रेस कर रहा था। बिल्कुल वो वहां पर देख रहा था भी क्या गतिविधि है, कहाँ जाएंगे। इतनी देर में मेरे पास कॉल भी आ गया, मैं घर भी पहुंचा तो घर पे उन्होंने आके हमें कहा कि ये 2 बंदे पकड़े गए, उनमें एक बंदा वही था, यानी वो मुझे ट्रेस कर रहा था और उसको सब कुछ पता था। अभी आप जब थाने में गए तो जो 2 पकड़े तो क्या वही बंदा है? बिल्कुल वही बंदा है जी। ये उनकी मोटरसाइकिल का नंबर है। हाँ जी, ये नंबर बोल दो। और शायद मोटरसाइकिल का भी अंदाजा है, वहाँ 3373 मोटरसाइकिल है लगभग इनके पास। नहीं सर, जैसे लोगों ने यहाँ उसे पकड़ लिया तो वैसे वहाँ पे कैसे पहुंचा? जैसे लोगों ने यहाँ पे उसे पकड़ा, मैं जब थाने में जा रहा था तो आपने मकान मालिक की बात सुनी और उन्होंने कहा कि उन्होंने चोरों को देखा है और उसको देखकर वो कुछ अजीब ही गतिविधि, कुछ हरकत कर रहे थे और उनको फिर लोगों ने पकड़ा। तो वहीं पुलिस की माने तो पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर एक लड़ाई झगड़े का जो है वाकया चल रहा था, तो उसमें कुछ लड़के थे जो कि इधर उधर दौड़कर छुप रहे थे। पुलिस को देखकर उन्होंने दौड़ना शुरू किया और लोगों ने, उस वक्त ये चोरी की वारदात यहाँ पर हुई तो लोगों ने उनके पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल वो दोनों लड़के पुलिस की गिरफ्त में था, तो उनके साथ पुलिस ने भी अच्छे ढंग से पुलिसी अंदाज में उनसे बातचीत की, पूछताछ की। तो उन्होंने बताया कि उनका चोरी में कोई हाथ नहीं है, बल्कि उनकी तो लड़ाई पड़ रही थी। तो पुलिस ने फिर जो है मालिक से बात की, तो पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि वो चोर नहीं है, तो वो किसी लड़ाई झगड़े में संलिप्त थे। तो अब मालिक ने अब शिकायत किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ही शिकायत दी है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके यहाँ चोरी की गई। तो अज्ञात व्यक्ति तो क्या कोई भेदिया ही है जो कई दिनों से रेकी कर रहा था, देख रहा था कि किस वक्त घर खाली रहता है तो वो चोरी करें। तो आज कुछ मौका उन्हें लगा, कुछ मिनटों का ही मौका लगा और उसी मिनटों में उन्होंने ये अपना काम कर दिया। तो ये चोर जो है भेदी होते हैं आसपास के और कई दिनों से ये रेकी करते हैं और उसके बाद इत्मीनान से चोरी करते हैं। अचानक कोई चोर आकर किसी का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, ये जो है मुमकिन नहीं होता, तो वो तो उनकी जान आफत में पड़ने वाली बात होती है। ये कई दिन से लगातार ट्रेस करते हैं, जानकार होते हैं लोग कि कौन से दुकान का मालिक यहाँ पर रहता है और कहाँ किस वक्त इसके घर में लोग रहते हैं, किस वक्त ये यहाँ पर कुंडा लगा रहता है। तो ये सब जांच करने के बाद ये चोरी करते हैं। ऐसी घटनाएं चोरी की सडौरा में लग रही है। भेदी लोग होते हैं, जानकारी आसपास के लोग होते हैं। ऐसी घटना आज ये सडौरा के इस मोहल्ले में, इस गली में हुई है जो कि व्यस्त मार्ग है। तो यह भी स्पष्ट है कि जब से सडौरा में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, नशे का कारोबार बढ़ा है और सडौरा की शायद ही कोई ऐसी गली या मोहल्ला हो जहां पर नशे का कारोबार ना चलता हो। नशा का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस चाहे लाख ही दावे करे कि नशे के खिलाफ उनके द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन ये मुहिम यहाँ पर दम तोड़ती नजर आ रही है और लगातार लोग बाग भी जानते हैं कि ये लोग जो है नशे के कारोबार में शामिल है। अनेकों बार पुलिस को शिकायत भी की जा चुकी है और जहां पर भी चोरी पुलिस ने ट्रेस की है तो वो नशे से जुड़े लोग ही मिले हैं। नशे की हवस इतनी भयंकर हवस होती है कि उसकी पूर्ति करने के लिए वो व्यक्ति जो है कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, अपनी जान जोखिम में डालकर वो चोरी करता है और कोई भी गतिविधि को अंजाम दे सकता है। आने वाले समय के अंदर ये लत बढ़ेगी तो ऐसे में और भी कुछ, किसी की जान माल की तो हानि होती है, जान का भी नुकसान आने वाले में समय हो सकता है। तो पुलिस को समय रहते सजग हो जाना चाहिए। ऐसे जो नशे के कारोबार से जुड़े लोग हैं उनको ट्रेस करना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए। उनके खिलाफ अभी से, इससे पहले कि कोई बड़ी वारदात करें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी पहले से ही कार्रवाई कर देनी चाहिए ताकि वो लोग नशे के कारोबार से तौबा कर लें। नशे का कारोबार अगर बंद होता तो चोरियां ऑटोमेटिक ही सडौरा से बंद हो जाएंगी। सडौरा के इलाका के अंदर लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। तो पुलिस प्रशासन को इस ओर सजगता से ध्यान देना होगा और नशे के ऊपर नकेल कसनी होगी और जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं, इस मामले में जुड़े लोग हैं, उनको जो है गिरफ्तार करना होगा। और ऐसे स्थान जहां पर नशे का कारोबार दिन छुपते ही होना शुरू हो जाता है, वहां पर जो है दमदार तरीके से उनको जो है
हमला करना होगा, हमला तो क्या कहूँगा, उनको पकड़ना होगा, गिरफ्तार करना होगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी होगी ताकि बाकी जो लोग हैं वो इससे दूर हो जाएं। धन्यवाद।